जो माओ से तुंग ने जो सिद्धांत प्रतिपाद्य किया है, उन्होंने बहुत बड़ी मोटी पुस्तक भी लिखी है, उसमें ओन कंट्रडिक्शन। पूरे वर्ल्ड में वो बड़ी फेमस है, भारत में उसको हवा नहीं लगने देते लोग, और विश्व की सब सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। उसमें उन्होंने उसको उसको एक्सप्लेन किया कि अब जैसे अब फर्दर, अब मैं दर्शकों की रुचि के लिए कृपया बोलना बता देता हूँ कि वहाँ पर जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, उन्होंने वो नवयुवकों की, स्टूडेंट लोग की वो लाल सेना बनाई, तो उन्होंने सबसे पहले शासक वर्ग को आइडेंटिफाई किया, उसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने। गांव-गांव में जा करके वो हमारी लाल सेना उनके विरुद्ध, ये शासक वो इस तरह से। तो जब वो आज से 10, 12, 15 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी, तो मैं बड़ा वैसा ऊटपटांग का वो स्टेटमेंट मैंने किया, सारे देश में बीजेपी को, सारे राज्यों में और सारे केंद्र में बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। बोले साहब क्या आप कट्टर अम्बेडकरवादी होकर ऐसी बात करते? मैंने कहा कि आप जो विद्वान लोग हैं वो कॉमरेड माओ सो तुंग को जो जानते होंगे, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ला है वो जैसे आइंस्टीन ने जो भौतिक का वो किया, उन्होंने जो राजनीति और पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं। हमारे देश में जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो कंट्राडिक्शन शार्प नहीं हो पा रहा है। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए कि सारे राज्यों में बीजेपी है और सारे केंद्र में भी पूरी तरह से 400 का पूरे 100% बीजेपी के साथ एक वो कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, देश को थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ ले जाएंगे। जो एक थियोक्रेटिक स्टेट, बहुत कम लोग इसको जान समझ पा रहे हैं। ये बड़े बड़े विद्वानों का मैं सब देखता हूँ, उस चीज की गहराई पे आ ही नहीं पाते वो। तो ये थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ देश को ले जा रहे हैं, जिसको अपन पुरोहितवादी राज्य बोलते हैं। तो ये चाहिए, क्योंकि कंट्राडिक्शन शार्प होगा, जैसे ही विरोधाभास तीखा होगा फिर ये टपल डाउन होंगे, क्योंकि ये शेड हमारे लोग के माध्यम से हमारे विरुद्ध काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, कुदरत भी अपना काम करती है। जैसे मैं आपको उसका प्लांट सक्सेशन की मैं आपको उदाहरण दिया, एक भौगोलिक परिवर्तन हुआ, फिर वहां पे एक भूमि बनी, वो पूरी उजाड़ थी पत्थर पे, धीरे धीरे वो करते करते मतलब गर्मी पानी सर्दी से फिर वो माइक्रो उसमें जीव आए, फिर मैक्रो आए, फिर मिनिम्स आए, फिर उसमें भी लाखों वर्ष लग गए। तो इसके कंपैरिजन में जो टाइम स्केल के आप कंपैरिजन में देखेंगे तो 100 साल की हमारी उपलब्धि है, टाइम स्केल के हिसाब से वो मुश्किल से उसको आप कंपेयर करेंगे इस प्लांट सेक्शन के हिसाब से तो कुछ चंद मिनट आ जाते हैं कंपेयर करेंगे तो चंद मिनटों में नेचर के स्केल के हिसाब से हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये चीज शाश्वत रहती है, ये अभी एक फेज इनका चल रहा है। बल्कि कभी कभी मैं तो कहता हूँ कि जब वो आज से 10, 12, 15 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी, तो मैं बड़ा वैसा ऊटपटांग का वो स्टेटमेंट मैंने किया, सारे देश में बीजेपी को, सारे राज्यों में और सारे केंद्र में बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। बोले साहब क्या आप कट्टर अम्बेडकरवादी होकर ऐसी बात करते? मैंने कहा कि आप जो विद्वान लोग हैं वो कॉमरेड माओ सो तुंग को जो जानते होंगे, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ला है वो जैसे आइंस्टीन ने जो भौतिक का वो किया, उन्होंने जो राजनीति और पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं। हमारे देश में जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो कंट्राडिक्शन शार्प नहीं हो पा रहा है। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए कि सारे राज्यों में बीजेपी है और सारे केंद्र में भी पूरी तरह से 400 का पूरे 100% बीजेपी के साथ एक वो कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, देश को थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ ले जाएंगे। जो एक थियोक्रेटिक स्टेट, बहुत कम लोग इसको जान समझ पा रहे हैं। ये बड़े बड़े विद्वानों का मैं सब देखता हूँ, उस चीज की गहराई पे आ ही नहीं पाते वो। तो ये थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ देश को ले जा रहे हैं, जिसको अपन पुरोहितवादी राज्य बोलते हैं। तो ये चाहिए, क्योंकि कंट्राडिक्शन शार्प होगा, जैसे ही विरोधाभास तीखा होगा फिर ये टपल डाउन होंगे, क्योंकि ये शेड हमारे लोग के माध्यम से हमारे विरुद्ध काम करते हैं। हमारे लोग को, जैसे अभी हमारे अभी पहले वाले हमारे जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया वो कहा कि हमारे लोगों में गद्दार है, क्योंकि वो कंट्राडिक्शन शार्प नहीं होने देते। कंट्राडिक्शन शार्प होने की बहुत जरूरत है। ये अब चूंकि एक ये बड़े बड़े बृहद विषय हैं, इसको डिस्कस करने में, इसको एक फर्दर एक्सप्लेन करने में 2-3 घंटे चाहिए। अब जैसे प्लांट सक्सेशन है, उसको भी एक्सप्लेन करने में, अच्छी तरह समझने में 2-3 घंटे चाहिए। अपने आप में बड़े बड़े बृहद विषय हैं। तो कंट्राडिक्शन शार्प होना चाहिए, तभी हमारा होगा। तो जो माओ से तुंग ने जो सिद्धांत
प्रतिपाद्य किया है। उन्होंने बहुत बड़ी मोटी पुस्तक भी लिखी है, उसमें ओन कंट्रडिक्शन, पूरे वर्ल्ड में वो बड़ी फेमस है। भारत में उसको हवा नहीं लगने देते लोग, और विश्व की सब सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। उसमें उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि अब जैसे अब फर्दर, अब मैं दर्शकों की रुचि के लिए कृपया बता देता हूँ कि वहाँ पर जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, उन्होंने वो नवयुवकों की, स्टूडेंट लोग की वो लाल सेना बनाई, तो उन्होंने सबसे पहले शासक वर्ग को आइडेंटिफाई किया, उसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने, गांव-गांव में जा करके वो हमारी लाल सेना के विरुद्ध ये शासक वो इस तरह से। तो वहाँ पे जैसे ही कंट्रडिक्शन, विरोधाभास तीखे हुए, फट से वहाँ की लाल सेना उभर गई और उन्होंने उसको वाइप आउट ही कर दिया शासक वर्ग को, इसलिए वहाँ पे क्रांति हुई। तो ये जो भारतीय शासक वर्ग है, मैं अक्सर अपनी बातों में कहता हूँ कि विश्व का सबसे चतुर और चालाक शासक वर्ग, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये सब चीज़ लिखी है। तो ये इसको हम लोग इसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके नेचर को पहचान नहीं पा रहे। बाबा साहब कई जगह लिखे हैं कि बीमारी का इलाज, पैथोलॉजी के लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि भाई बीमारी का इलाज तभी संभव है जब उस पैथोजन के अब गुण दोष को, उसके नेचर को जब तक आप समझ नहीं लेते और उसको आइसोलेट नहीं कर पाते उसके तो हमारे यहाँ जो शासक वर्ग घुसा हुआ है। और अब कई लोग मेरी बात को क्रिटिसाइज करेंगे, उसमें हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी का भी, रिजर्वेशन का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये जो प्रावधान है, यही रिजर्वेशन है जो है कंट्रडिक्शन शार्प नहीं होने देता। आप कहेंगे कि सर रिजर्वेशन की आप एक तो अम्बेडकरवादी हो, रिजर्वेशन का आप लाभ लियो, उसकी वो स्टडी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये आदमी को इमेंसिपेटेड और एनलाइटेड नहीं होने देता, लिबरेट नहीं होने देता है। इसमें अब चीज़ें फर्दर इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। और देश हमारा जो है, आप इसकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आप हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ भी चेंज हुए, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअली और बहुत स्लो चेंज हुए, तो वो चल रहे हैं और वो हमारे उसमें जाएंगे। कुछ विद्वानों ने कुछ कहा है कि आप चंद समय के लिए सारे लोग को आप मूर्ख बना सकते हैं, वो चंद लोग को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए सारे लोग को मूर्ख नहीं बना सकते। और धीरे धीरे ये चीज़ आ रही है, ये कुछ भी कितना भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भारतीय जो शासक वर्ग में कहता हूँ कि ये जो है मतलब कागज की नाव चला रहा है, ये ज़्यादा दिन चलने का नहीं है। विश्व जनमत भी इसके पक्ष में नहीं है। ये मन का धन कर ले, खूब करेगा, लेकिन जैसे ही कंट्राडिक्शन शार्प होगा, भारत स्वयं भी एक सांस्कृतिक क्रांति की तरफ बढ़ेगा और उसके आसार नज़र आ रहे हैं। और कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अंत में यही आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि निराशा की कोई बात नहीं है। अंत में दिन हमारे ही आएंगे, ये रूलिंग क्लास है वाइप आउट होगा और उसको होना ही है, क्योंकि ये कागज़ की नाव चला रहा है। हाँ, समय जरूर है, 2-3-4 पीढ़ी भी लग सकती है, क्योंकि ये इसकी एक भूमिका, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भूमिका एक नेचुरल है कि यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज होते हैं, स्लो होते हैं। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।